हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज हम ना बचे हुए कतरनों या फैब्रिक जो भी आपके पास या बेकार पड़े ब्लाउज पीस उनका यूज़ करके यहाँ पर एक सुंदर सा मैट बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ पर पहले वाइट कलर की 4 पट्टियाँ ले लिए है 1/35 की। और देखो येलो कलर के हमने 1.5 बाय 35 इंच की 6 पट्टियाँ ले ली है। अब जो स्क्वायर ले लिए हैं वाइट कलर के वो 2.5 इंच बाय 2.5 इंच के 4 स्क्वायर ले लिए हैं। ये इससे हमारा एक पीस बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो सभी पट्टियों को हम इस तरह से अटैच करते जाएंगे और एक पीस बना लेंगे। सिंपल तरीके से हमें इसी तरह से सभी पट्टियों को अटैच 1 बाय 1 अटैच कर लेना है। देखो इस तरह से एकदम सुंदर और इजी से बनने वाला आज का प्रोजेक्ट है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो देखो इस तरह से सभी पट्टियों को हमें इसी तरह से 1 बाय 1 अटैच कर लेना है। ध्यान से देखिए, अगर आप नए हो, बिगनर हो, सीधी लाइन आपसे नई सिलाई होती तो आप पेन से पहले लाइन ड्रॉ करके इस तरह से सिलाई लगा सकते हो। नए नए होते हैं तो सीधी सीधी सिलाई नहीं आती है ना। तो देखिए हमारा पीस रेडी हो गया है, उसको हम प्रेस कर लेंगे। अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। एकदम सिंपल सिंपल जो हमने फैब्रिक की लाए पट्टियाँ ली है ना, तो एकदम उन्हीं पट्टियों को अटैच करके हमने यहाँ पर पीस बना लिया है। अब हम 7 बाय 7 इंच के 2 पीस निकाल लेंगे। उसकी चौड़ाई 7 इंच हो गई है तो लंबाई भी हमने 7 इंच ले ली है। ये टोटल 14 इंच हो गया है। देखो इस तरह से 2 पीस हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब देखो दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक इस तरह से रख दिया है, एक सीधा और एक उल्टा। बीच में एक लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के दोनों साइड में हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। देखो दोनों लाइनों पर हमें सिलाई लगा लेनी है और बीच में से हमें उसको कट कर लेना है। अच्छे से कट कर लेंगे। दोनों पीस हमारे रेडी हो गए। अब हमने जो 2.5 इंच बाय 2.5 इंच के 4 स्क्वायर निकाल लिए थे ना, तो देखो उन स्क्वायर को इस तरह से 2 कोनों में रखना है। 2 कोनों के ऊपर किस तरह से रख दिया है ध्यान से देखिए। और उसको हमें बीच में से सिलाई लगा लेनी है। देखो चारों पीसेस के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है और अटैच कर लेना है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने अलग अलग कलर के पीसेस बनाकर रख दिए हैं। उन पीसेस का यहाँ पर हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हम उसको सीधा करेंगे, चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हो। मुझे ज़रूरत नहीं लगी प्रेस करने की तो मैंने ऐसे ही उसको हाथों से ही प्रेस कर लिया है। तो देखो इस तरह से अलग अलग कलर के पीसेस मैंने टोटल 12 पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं। अब कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें 4 पीस को एक साथ अटैच करना है और एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से हमें 3 लाइनें बना लेंगे। देखो पहले 2 पीस अटैच, दो पीस के 2 हम बना लेंगे और उसके बाद 2 पीस का 1 पीस बना लेंगे। एकदम सिंपल तरीके से और इजी से बनने वाला है ये आज का प्रोजेक्ट। देखो इस तरह से ये हमारी लाइन रेडी हो गई। इसी तरह से हमने और 2 बना ली है। अब कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पहले उसको अटैच रख देंगे और बाद में उसको सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। इन तीनों लाइनों को हमने अटैच कर लिया है। इस तरह से हमें सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं तीनों लाइनों को। एकदम इजी तरीका है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सीधी पट्टियों को अटैच करके ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है। ऐसा जम्बलिंग होने वाला या डिफ़िकल्ट लगने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। एकदम सीधे तरीके से कोई भी इसको बना सकता है। तो देखिए हमारा पीस रेडी हो गया है।
अब हमने 1 इंच की एक पट्टी ले ली है और उसको देखो इस तरह से हम डोरी बनाने के लिए जिस तरह से फोल्ड करते हैं ना, तो उसी तरह से हमने उसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। सिलाई लगाओगे तो ज़्यादा सिलाई आती है तो उतना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने प्रेस कर लिया है। और जो बीच वाली लाइनें हैं ना पीसेस की, तो उनके ऊपर हम इस तरह से उसको अटैच कर देंगे। 2-2 सिलाई लगाकर उसको अटैच कर देंगे सभी लाइनों के बीच में तिरछी तिरछी। देखो ध्यान से देखिए किस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। देखो इस तरह से सभी के ऊपर हमने पट्टियाँ अटैच कर ली है। ये पीस हमारा रेडी हो गया है। चाहे तो इसी तरह से आप बेडशीट, पिलो कवर, डोर मैट इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। तो हम मैट बना रहे हैं, तो हमने एक पुराना बेडशीट का फैब्रिक ले लिया है सेम साइज़ का, और उसके ऊपर हमने कतरन इस तरह से रख दी है। बेकार पड़ी ऐसे ही रहती है ना, पड़ी पड़ी हुई छोटी छोटी, तो उसका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो अच्छे से उसको हमने फैला दिया है। उसके ऊपर हमने बनाया हुआ पीस रखा है। अब हम पहले पिन से दोनों पीसेस को अटैच करेंगे ताकि बीच वाली कतरन इधर उधर ना हो जाए। चारों साइड से और बीच में जितना हो सके उतने ही हम पिन्स यहाँ पर अटैच कर देंगे। छोटी हमारे एकदम छोटी छोटी कतरन है ना, तो इधर उधर हो जाएगी, इसलिए मैंने पूरे में पिन्स लगा लिए और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो ध्यान से देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। देखो बीच वाली जितने हमने जहाँ जहाँ पीसेस अटैच किए हैं ना, वहीं पर हमने सिलाई लगा ली है। हमने 3 इंच की पट्टी ले ली है और उसको देखो इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और उसको देखो पहले इस साइड में लगा देंगे, बाद में उसके एकदम अपोजिट वाली साइड में लगा लेंगे। इस इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप पट्टियाँ अटैच कर लेनी है जिस तरह से मैंने दिखाया है। तो देखो इस तरह से हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखो इस तरह से चारों साइड से हमें सेम तरीके से पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। ये पहली पट्टी हो गई। अब दूसरी पट्टी के टाइम हमें ऊपर वाली साइड में फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है अच्छे से। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें उसको अटैच कर लेना है। ये सुंदर सा हमारा एक बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगा। ये हमारा मैट बन के रेडी हो जाएगा। इसका आप किसी भी बैठने के लिए आसन की तरह या टेबल मैट की तरह किसी भी चीज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। देखो सुंदर बना है ना। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू।